जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें बताया होगा कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आज के क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे क्या होता है, दैट मीन्स एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, आखिर होता क्या है एरे, इस चीज के बारे में मैं आज के क्लास में आप लोग को बताऊंगा। तो इससे पहले कि दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं लाइव क्लास के लिए कंटिन्यू हूं तब आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास छूट ना पाए। तो दोस्तों, एक बार जितने भी आपके यार दोस्त आपके चाहने वाले हैं उन सभी के साथ जल्दी से क्लास को शेयर करके क्लास को पुनः ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट नहीं जाए और आपके दोस्त लोग भी आपके इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए मेरे इस चैनल पे, जल्दी से शेयर करेंगे। चलिए, अब मैं आप लोग को क्लास कंटिन्यू करता हूं, जिसके तहत मैं आप लोग को आज बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर। और इस डेटा स्ट्रक्चर के तहत बताऊंगा बाबू कि एरे क्या होता है। एरे, चलिए तो बात करते हैं आज हम लोग एरे के बारे में। तो सबसे पहला चीज जानते हैं बाबू कि एरे होता क्या है। तो एक लाइन में आप लोग को एक बात बताता हूं, याद रखेंगे। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। कहने का मतलब है बाबू कि एरे क्या होता है, तो सिमिलर डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। लेकिन किस तरह का सिमिलर डेटा आइटम्स, तो याद रखेंगे वैसे सिमिलर डेटा आइटम्स जो कि एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमने अभी बताया क्या कि एरे क्या होता है बाबू, तो बोल सकते हैं एरे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। क्या बोल सकते हैं बाबू, एरेज आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स दैट स्टोर्ड इन, कैसा स्टोर्ड होगा, तो अभी अभी आप लोग को बताया, दैट स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी। यानी बोल सकते हैं कि सिमिलर डेटा आइटम्स का जो कलेक्शन होता है उस चीज को एरे बोलते हैं। लेकिन कब वो भी सिमिलर डेटा आइटम्स जो है वो कंटीन्यूअस मेमोरी के रूप में स्टोर्ड होगा तब। बोले कि सर अब बार बार कंटीन्यूअस मेमोरी बोल रहे हैं, आखिर कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब होता क्या है। तो समझिए होता क्या है कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब। कहने का मतलब होता है बाबू कि जैसे ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अंदर यदि किसी डेटा आइटम्स को इस तरह से भरा जाए कि पहले इस इंडेक्स को फुलफिल किया जाए, उसके बाद इस इंडेक्स को, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, इस तरह से बारी बारी इंडेक्स बाय इंडेक्स करके डेटा आइटम्स को फुलफिल किया जाए, तब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस मेमोरी बोलते हैं। दैट मीन्स स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी बोलते हैं। लेकिन वही यदि हम बोल दे कि एगो यहाँ है, इसका 2 बेटा इधर है, इसका भी 2 बेटा इधर और इसका भी 2 बेटा इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टोरिंग करने का तरीका होगा इसको कंटीन्यूअस नहीं बल्कि नॉन कंटीन्यूअस बोलेंगे, और ये जो स्टोर करने का तरीका होगा इस तरह के तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कंटीन्यूअस बोलेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कंटीन्यूअस क्या होता है और नॉन कंटीन्यूअस क्या होता है। चलिए, तो इसी तरह से आगे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट कि एरे क्या होता है बाबू। तो ध्यान से सुनिएगा,
एरे आर द डेराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे क्या होता है, तो एक तरह का डेराइव्ड डेटा टाइप होता है, जो कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि डेराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है बाबू। तो वैसे डेटा टाइप जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करके बनाया जाए, तब उस तरह के डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। जिसमें उसी में से एक पॉइंट हम लोग को मिला था एग्जाम्पल में एरे के रूप में जानने के लिए कि एरे भी एक तरह का डेराइव्ड डेटा टाइप होता है। और ठीक उसी चीज को मैं अभी आप लोग को बताया कि एरे आर द डेराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर, कैसे स्टोर करेगा, तो विच कैन स्टोर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा। यानी जब ये डेराइव्ड डेटा टाइप है तो किस तरह के डेटा को ये स्टोर करने का काम करेगा बाबू, तो प्रिमिटिव टाइप के डेटा को ये स्टोर करने का। और प्रिमिटिव टाइप डेटा बोलने का मतलब मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि जहां पे प्रिमिटिव आता है तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे, चाहे तो वह इंट होगा या फिर कैर होगा या फिर डबल होगा या फिर फ्लोट होगा। इस तरह से ढेर सारे आप लोग को बताया था मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एरे जो होता है, तो सुनिएगा क्या होता है एरे। एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा आइटम कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। यानी कहने का मतलब है बाबू कि एरे जो होता है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैसे होता है, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 5 डेटा है, उसको मैं स्टोर करवा दिया, सॉरी 3 डेटा है जिसको मैं स्टोर करवा दिया। एक था 5, एक था 6, एक था 7। इस तरह से मेरे पास 3 डेटा है और ये तीनों डेटा को मैं कंटिन्यूअस रूप में स्टोर करवा दिया। अब कंटिन्यूअस रूप में स्टोर करवाने का मतलब हम क्या बोले कि ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि ये गलत है। क्यों गलत है कि आप इंडेक्स नंबर तो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग जो होता है ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड इंडेक्स, तब ये जाकर के आपका सही होगा। यानी कहने का मतलब है कि आप यहां पे इंडेक्स नंबर बता करके इससे रिलेटेड पार्टिकुलर डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज मैं आप लोग को बताया कि एरे का फायदा क्या हुआ। तो आप डायरेक्ट इंडेक्स नंबर बताएं कि 2 नंबर इंडेक्स में क्या था, तो 2 नंबर इंडेक्स में एक डेटा था जिसका नाम या फिर जिसका एड्रेस 7 के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों आई होप समझ चुके होंगे कि ये इस तरह से एरे का यूज करके, एरे के माध्यम से किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर पाना पॉसिबल होता है। कब, जब एरे का यूज किया जाए तब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो थोड़ा समझिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है। चलिए समझिएगा थोड़ा एग्जाम्पल क्या कहता है बाबू। तो एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि सपोज कर लिया जाए कि मेरे पास 6 स्टूडेंट का मार्क्स है। तो 6 स्टूडेंट का मार्क्स है, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, एरे का यूज नहीं कीजिएगा। तो 6 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल का यूज कीजिएगा, है ना। पहले पहला स्टूडेंट के लिए, फिर दूसरा स्टूडेंट के लिए, फिर तीसरा स्टूडेंट के लिए, फिर चौथा स्टूडेंट के लिए। सारे को मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए अलग अलग वेरिएबल का यूज कीजिएगा। लेकिन एरे जब आया तो ये कहता है कि नहीं, सबके लिए अलग अलग स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंगल इस तरह से बना दीजिए, यहाँ पे एरे का नाम दे दीजिए। 6 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 6 दे दीजिए और बराबर करके इस तरह से, सॉरी 5 ही स्टूडेंट का लेता हूं, इस तरह से सबको स्टोर करवा दीजिए। तो अब यहाँ पे बताइए 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो चुका, मार्क्स स्टोर हो चुका है इसमें। लेकिन क्या पांचों स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए हमने अलग अलग डिक्लेयर करवाया? नहीं करवाया। एक एरे लगा दिया और उसी के अंदर एरे का साइज सेट कर दिया 5 और पांचों स्टूडेंट का मार्क्स को एंटर कर दिया। तो ये सिंटेक्स जो है हमारा वो बिल्कुल काम करेगा। कब? जब एरे का यूज हम लोग करेंगे तब। तो ये कहता है बाबू एरे कि आप डिफरेंट ढेर सारे जो डिक्लेरेशन करवाते हैं डेटा को, उस चीज को इंप्लीमेंट करके ढेर सारे ना करवाएं, बल्कि उस चीज को
एक एरे के माध्यम से डिक्लेयर कर दें, जिसमें एक एरे को आप डिक्लेयर करवाइए और उससे रिलेटेड साइज सेट कीजिए और सबका पार्टिकुलर डेटा को स्टोर करवा दिया जाए। ये किसका काम होता है? एरे का काम होता है। जैसे सपोज करते हैं दोस्तों, अभी अभी हम आप लोग को बताए क्या कि एरे जो होता है वो किसी डेटा को कंटिन्यूअस मेमोरी के रूप में स्टोर करवाता है। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं और पांचों का कुछ ना कुछ मार्क्स दिया हुआ है और हमने इंडेक्स बना लिया यहां पे थोड़ा ढेर सारा, इतना, जिसमें ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, दैट मीन्स 10 इंडेक्सेस मेरे पास हैं। तो एरे क्या कहता है ना बाबू कि सबसे पहले जो 0 इंडेक्स है उसमें डेटा आकर के फुलफिल होगा। यानी 0 इंडेक्स में मान लिया जाए 50 आया तो पहले 0 इंडेक्स फुलफिल हो गया। उसके बाद जब ये भर जाएगा तो इसके जस्ट बाद वाला इंडेक्स भरेगा, ये भर जाएगा तो जस्ट इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 5 स्टूडेंट है, 5 इंडेक्स भर जाएगा, सॉरी 4 तक ही भरेगा, 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स भर जाएगा और आगे का जो इंडेक्स बचा ना ये खाली रह जाएगा। क्या दिक्कत है? उसमें जरूरत ही नहीं है मुझे। तो ये कहता है एरे कि आप डेटा को स्टोर करवाइएगा तो इंडेक्स बाय इंडेक्स स्टोर करेगा। दैट मीन सबसे पहले फर्स्ट वाला 0 इंडेक्स में, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह के चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हम लोग एरे। चलिए, यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम्स या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा। कोई भी? चलिए, कोई क्वेश्चंस नहीं। चलिए, तो मैं इरेज करता हूं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, इसके बाद मैं आप लोग को ले चलता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। एरे के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? तो प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज का गुण, उसके अंदर कौन कौन सी खासियत है। तो चलिए, एरे का सबसे पहला प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है ईच एलिमेंट इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरीज ए सेम साइज। यानी एरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब एक ही तरह के डेटा आइटम्स को, डेटा टाइप को कंटेन्स करते हैं और सारे का साइज भी सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लिया जाए डिक्लेयर करवा दे इंट, एरे का नाम दे दिए ARR5 साइज सेट कर दिए, तो ऐसा नहीं कि इसका जो आउटपुट में इंसर्ट कीजिएगा, यदि आप यहां पे इंट दिए हैं, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लगाए हैं, तो इसकी डेटा जितने भी स्टोर होंगे इसके इंडेक्स में वो सब के सब इंटीजर टाइप ही होंगे, ना कि यहां पे इंटीजर, यहां पे फ्लोट, यहां पे डबल वॉइड, इस तरह से। ये गलत बात। अभी अभी इसका प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बताया सबसे पहला प्रॉपर्टी के रूप में कि एरे का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने भी इसके डेटा टाइप्स होते हैं वो सब सेम होता है। दैट मीन्स ये सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है और सेम डेटा टाइप होने की वजह से जितने भी एरे का इंडेक्स का एलिमेंट जो होता है वो सबका साइज भी सेम होता है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? ये सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि यदि आप यहाँ पे जिस तरह का डेटा टाइप्स लगाएंगे उसी तरह के ये वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा और सबका यहाँ पे क्या होगा, साइज भी सेम होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी था ये। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें बाबू, तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट
contiguous memory locations where the first element is stored at the smallest memory location। यानी कहता है सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या, कि जितने भी एरे का एलिमेंट होता है वो सब कंटिन्यूअस मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। अभी अभी आप लोग को बताया कि कंटिन्यूअस मेमोरी क्या होता है। जस्ट इस तरह से स्टोरिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कंटिन्यूअस मेमोरी बोलते हैं। और एरे में इसी तरह का प्रोसेस से सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि एरे के अंदर जो कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी के रूप में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं, उस डेटा स्टोर करते समय सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना बाबू, वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर होता है। दैट मीन्स इस इंडेक्स का मेमोरी जो होगा वो सबसे कम होगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, यानी सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन होगा, तो सबसे जीरो इंडेक्स यानी सबसे पहला इंडेक्स वाला। और जिसमें जाकर के स्टोर कौन होता है, तो एरे में दिया गया सबसे पहला एलिमेंट। आई होप यहां तक समझ चुके होंगे ये दो प्रॉपर्टी के बारे में कि एरे की ये दो प्रॉपर्टी क्या क्या कहता है। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोग को ले चलता हूं तीसरा प्रॉपर्टी की ओर। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड। अभी अभी आप लोग को बताया थोड़ा देर पहले कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स नंबर के माध्यम से आसानी से रैंडमली एक्सेस्ड किए जाते हैं, यानी रैंडम वे में एकदम तुरंत इसको एक्सेस किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन किया जा सकता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, तो ये किसी भी एरे का तीसरा प्रॉपर्टी था। तो हम आप लोग को यहाँ पे तीन तरह का प्रॉपर्टी बताए, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताया कि जितने भी एरे का एलिमेंट जितने भी एरे होते हैं वो सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है, और सारे एलिमेंट्स जितने भी एरे का एलिमेंट्स होते हैं वो सारे का साइज क्या होता है, सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया आप लोग का, कि सबसे पहला एलिमेंट जो होता है एरे का वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स में जाकर के, सबसे पहला इंडेक्स जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स होता है उसमें जाकर के स्टोर होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी मैं आप लोग को क्या बताया कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स नंबर के माध्यम से आसानी से रैंडमली वे में एक्सेस किए जाते हैं। बात करें इसके सिंटेक्स का, तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंटेक्स कहता है बाबू कि सबसे पहले आप कोई ना कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर करवाइए। उसके बाद कहता है कि आप एरे का नेम दीजिए और इसके अंदर आप क्या दीजिए, उस एरे का साइज दीजिए। ये तीन चीजें आप लोग को याद रखना है। एरे को डिक्लेयर करवाने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम होना चाहिए, उसके बाद एरे का साइज होना चाहिए। बात करें एग्जांपल की, कैसे हम लोग देख पाएंगे इसको, तो डेटा टाइप के रूप में सपोज कर लो ये इंट, एरे का नाम सपोज कर लेता हूं मार्क्स, और साइज सेट कर लेता हूं 5 स्टूडेंट का तो है 5, 10 स्टूडेंट का तो है 10। इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं, कैर, यहां पे ले लेते हैं नेम, और यहां पे ले लेता हूं 5 स्टूडेंट का नेम। और भी ले सकते हैं बाबू, जैसे फ्लॉट, यहां पे ले सकते हैं मार्क्स, 5 स्टूडेंट का मार्क्स। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप एरे को डिक्लेयर करवा सकते हैं। आई होप यहां तक समझ चुके होंगे एरे क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और उसका डिक्लेरेशन क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन? यदि कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करूं, या फिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आकर के मेरे लाइव चैट करें, ताकि मैं आपके को क्वेश्चन को देख सकूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप सभी को। गर्मी तो है ही यार, तो क्या किया जाए, गर्मी है तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा क्या? एक स्टूडेंट बोल रहा है सर बहुत गर्मी है। गर्मी में तो और पढ़ाई करना चाहिए ना, एकदम मन लगाकर।
चलिए आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूं। चलिए हो गया। बात नहीं कीजिए। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोग को बताता हूं एडवांटेज के बारे में। एरे के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। तो चलिए, एडवांटेज का मतलब ही होता है फायदा। एरे का क्या फायदा होता है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला फायदा कहता है, चूंकि हम लोग फायदा को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो नुकसान होता है उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान का ये खासियत होता है कि फायदा को सुनेंगे, जो नुकसान होगा उसको इग्नोर कर देंगे। तो सुन लीजिए थोड़ा एरे का भी का फायदा है। नुकसान नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, है ना। तो चलिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहला एडवांटेज जो है एरे का, वो क्या कहता है। एरे प्रोवाइड्स सिंगल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, देयरफॉर इट इज इजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। कहता है बाबू कि एरे जो होता है ना, वो एक सिंगल नेम प्रोवाइड करता है। कहां पे, तो जहां पे ढेर सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अभी अभी आप लोग को बताया था कि 6 स्टूडेंट का है, तो क्या आप 6 स्टूडेंट का मार्क्स को डिक्लेयर करवाएंगे? नहीं, उसके जगह पे आप एरे को यूज कर लीजिए। वो ग्रुप के जगह पे आप एक सिंगल एलिमेंट को यूज कर लीजिए, उसी का नाम है एरे। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कि जहां पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं वहां पे ये सिंगल नेम प्रोवाइड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? एरे। दैट मीन्स ये एरे का सबसे पहला एडवांटेज है, ये इसका एक खासियत है। दूसरा एडवांटेज क्या कहता है बाबू, तो सुनिएगा कि एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाई यूजिंग द इंडेक्स। अभी अभी आप लोग को बताया था कि एरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब इंडेक्स नंबर के माध्यम से आसानी से एक्सेस किए जाते हैं, आसानी से उसको कोई भी ऑपरेशन करवाया जा सकता है। तो ये आपका दूसरा एडवांटेज के रूप में। 2 एडवांटेज दोनों मैं आप लोग को बता चुका था पहले भी, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि सबसे पहला एडवांटेज एरे का, कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट के जगह पे ये सिंगल नेम प्रोवाइड करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा एडवांटेज की बात करें तो ये क्या करेगा, जितने भी एरे होंगे वो सबको रैंडमली एक्सेस करवाएगा। किसके माध्यम से? तो बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। आई होप समझ चुका होंगे इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो बाबू ये थे हमारे एरे और उसके कुछ प्रॉपर्टी और उसके कुछ एडवांटेज। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एरे क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं और फिर मिलूंगा हम नेक्स्ट लाइव क्लास में इसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर के साथ। फिलहाल यदि आप सभी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सब पूछ सकते हैं। लाइव चैट कीजिए आकर के, किसी भी किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए ठीक है, आप सभी समझदार हो चुके हैं।